हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैथ में हमारा आज की क्लास का टॉपिक होगा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने पिछली क्लास में साधारण ब्याज को पढ़ा था। आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चक्रवृद्धि ब्याज को हम 5 से 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे, कंप्लीट एकदम। जितने भी टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं हर टाइप को टच करेंगे और हर टाइप के प्रश्न को एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले का नाम मात्र के लिए यूज करेंगे या मैं कहूँ कि फॉर्मूले का हम यूज ही नहीं करेंगे। हम ट्रिक के साथ अपने हर प्रश्न का 10 सेकंड के अंदर-अंदर जवाब लेकर आएँगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और फिर हमारी कौन-सी ट्रिक होगी, जिसके माध्यम से हम अपने सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, चाहे वो साधारण ब्याज के हों, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज के हों। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो बाद में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ब्याज के चैप्टर में 4 शब्दों को काफ़ी सुना है। जब-जब ब्याज की बातें आती है तो हम 4 से 5 शब्दों को सुनते आते हैं शब्दों को। बात करते हैं वो कौन-कौन से शब्द हैं जिनको हम सुनते रहते हैं ब्याज के चैप्टर में। तो देखो, पहला शब्द आपके सामने है। 1 सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, देखो पहला शब्द हम सुनते रहते हैं ब्याज के चैप्टर में, वो है मूलधन। इस मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। दूसरा शब्द हम सुनते रहते हैं दर, जिसको रेट कहते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और तीसरा शब्द हम सुनते हैं समय, जिसको टी से डिनोट करते हैं। और एक चौथा शब्द होता है जिसको कहते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं अमाउंट और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्याज के चैप्टर में चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, हम ये 4 शब्दों को सुनते रहते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहते हैं, आर मतलब रेट, जिसको दर कहते हैं, टी मतलब समय, जिसको टाइम कहते हैं और ए मतलब अमाउंट, जिसको मिश्र धन कहते हैं। तो इन चारों शब्दों के आधार पर हमारे सामने 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला तो साधारण ब्याज का बनता है और दूसरा फॉर्मूला बनता है चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने लिखना चाहता हूँ, हालाँकि साधारण ब्याज हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, पर चूँकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज को समझे बिना चक्रवृद्धि ब्याज को समझना बहुत मुश्किल है। तो देखो, साधारण ब्याज का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएँ तो वो हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये साधारण ब्याज है। और अगर हम बात करें करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इस चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले के अनुसार हम डायरेक्ट मिश्र धन निकालते हैं और मिश्र धन का फॉर्मूला है पी अर्थात मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर टी अर्थात समय। एक बात आपको याद रखनी होगी, ये जो पावर टी है, इस टी को कहीं-कहीं किसी किताबों में या किन्हीं किताबों में एन लिखा जाता है, उसका मतलब समय होता है, तो हमने यहाँ पर टी लिख दिया, टी मतलब टाइम। और अगर हमारी दर वार्षिक होगी तो यहाँ पर टी रखेंगे और अगर दर अर्धवार्षिक हुई, जिसको छमाही कहते हैं, तो यहाँ पर 2T रखेंगे और अगर दर तिमाही हुई, तो यहाँ पर 4T रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ़ॉर्मूले बताना मेरा धर्म था, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि हम फ़ॉर्मूलों का यूज़ नहीं करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। हम ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि परीक्षा में हमारा समय बचे, क्योंकि परीक्षा में समय की सबसे बड़ी तंगी होती है और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि जब हम फ़ॉर्मूले बेस पर सवालों को सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके कारण हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिक की। और शुरुआत करने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को 5 से 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अभी जो हमारी ये क्लास है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 1 क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये पार्ट 1 हमने इसको कहा और ये पार्ट 1 ये है कि जब हमारा समय समय 2 वर्ष दिया हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जब समय 2 वर्ष हो, जब समय 2 वर्ष हो, तब हमारी क्या ट्रिक लगेगी, हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ट्रिक क्या है उसको समझते हैं। सपोज़ मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल रखता हूँ और एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके पास कोई मूलधन है। चलिए वो मूलधन मैं कह देता हूँ कि ₹1000 आपके सामने है। ये मूलधन आपको दिया ₹1000 और आपको दर दी गई, जिसको आर कहते हैं 5% और आपको समय दिया गया है जिसको टी कहते हैं 2 वर्ष। ये एक सवाल आपके सामने मैंने बना दिया है।
मूलधन 1000 रुपए है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है। आपको बोल दिया गया है कि बताइए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या साधारण ब्याज कितना होगा या दोनों में अंतर कितना होगा ये बताइए। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। इस सवाल में आपको कह दिया जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर बताइए कितना होगा। वो अंतर आपको या तो ऑप्शन परसेंटेज में दे सकता है या रुपए में दे सकता है। तो देखो हमारी ट्रिक ये कहती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साधारण ब्याज का फॉर्मूला, लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर हमें इसका साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये हो जाएगा R गुणा T परसेंट। R यहाँ पर 5% है, T अर्थात समय 2 वर्ष है, तो यहाँ पर हमारा जो साधारण ब्याज आ जाएगा 2 गुणा 5 करेंगे तो 10% आ जाएगा। 10% का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि ये जो हमारा मूलधन है इसका 10% निकाल दो। 2 वर्ष का 5% की वार्षिक दर से उतना ही ब्याज होगा। तो जब तुम 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 का 10% ₹100 आ जाएगा। बताइए किसको ये बात समझ में नहीं आई? हमें साधारण ब्याज ये परसेंटेज में बताना हमने पता कर लिया। भाई दर को 2 से गुणा कर दो। सीधी-सी बात है, अगर 1 वर्ष का 5% आप ब्याज दे रहे हो तो 2 वर्ष का 10% दोगे। भाई क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल समान ही होता है। तो हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो टोटल ब्याज है वो 10% आया। 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 10%। तो ये जो मूलधन है इसका 10% निकाल दो, वही उत्तर हो जाएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले ये समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि जब प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर अलग-अलग होगी। अलग-अलग कैसे होगी? जैसे यही वाला सवाल है। हमें मूलधन दिया है ₹1000, दर दी है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। तो जो पहला वर्ष होगा उसमें तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होंगे। लेकिन जो दूसरा वर्ष होगा, दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन बन जाएगा, वो जो हमारा ब्याज आया उसको भी मूलधन में जोड़ देंगे। यानी कि मूलधन प्लस पहले वर्ष का ब्याज, उस पर फिर हम लगाएँगे 5% का ब्याज। इसको बोलते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। मूलधन में तुम्हारा पहले वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे, अगले वर्ष का जो ब्याज निकलेगा मूलधन प्लस पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज निकलेगा। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप नोट करके लिख लीजिए। अगर आपसे कहीं प्रश्न बन जाए, जैसे कोई बड़ा-सा प्रश्न बना आपके सामने बनाकर दे दे एग्ज़ामिनर और प्रश्न में आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए 1 लाख रुपए का 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? आँख बंद करके कह दीजिएगा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी ये जाना कि पहले वर्ष में चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं। ये बात आप नोट कर सकते हैं। पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर 0 होता है। या ये कह लो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष समान होते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर हम समझ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। देखो इसकी ट्रिक ये है, मैं ट्रिक की आपसे बात करता हूँ अभी। फ़ॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। हमें टाइम बचाना है एग्ज़ाम में। तो देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमें इधर से सवाल को सॉल्व करके लाना है। जैसे हमने यहाँ पर ये कह दिया कि साधारण ब्याज की दर 10% है। ये जो हमें मूलधन दिया है 10,000 ₹1000 रुपए, इसका 10% निकाल दो, 2 वर्ष का इतना भी आ जाएगा। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि कितना परसेंट ब्याज हमारा बनेगा 2 वर्ष का। ये पता करना चाह रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे? जो दर दी है, दर की घात 2 कर दो। 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो और प्लस यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज है उसको जोड़ दो। बस ये हमारा जो आएगा वो आएगा परसेंटेज में। ध्यान इतना रखना है कि इसको इधर से करके ले जाना है, दाईं तरफ से। दर की घात 2 करो, उसके 2 अंक लो, 2 अंक बाद पॉइंट लगाओ और फिर इधर साधारण ब्याज में जोड़ दो। अगर 2 अंक से ज़्यादा आए तो उसका फिर जो बचेगा उसका हासिल ले दो। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर हमें ये निकालना है कि ये जो हमें मूलधन दिया है ₹1000, दर दी है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, हम इसका पता करना चाह रहे हैं कि कितना यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो देखो दर यहाँ पर 5% है, हमने 5 की घात 2 करी तो 25 आया। इसके पीछे पॉइंट लगा दिया यहाँ 2 अंक बाद, प्लस ये प्लस मैं आपको समझा रहा हूँ, हालाँकि आपको प्लस नहीं करना। प्लस साधारण ब्याज कितना है? 10% है। तो बस जब आप 10 में 2.5 जोड़ोगे 0.25 तो कितना आ जाएगा ये? ये आपके पास यही तो रह जाएगा 10.25%। बस ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 2 वर्ष में, ₹1000 पर 5% की दर से।
तो ये जो 1000 रुपए दिया है मूलधन, इसका 10.25% निकाल दीजिए। जितना आएगा वही तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ये मैंने आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा दिया? आपको अगर बात अब समझ में आ गई होगी तो ये सवाल आपके लिए 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। देखो हमने फटाफट पता कर लिया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 10.25%। तो इस 1000 का 10.25% निकाल दो, बस उतना ही उत्तर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो देखो निकालते हैं कितना आएगा। 1000 का 10.25% जब हम निकालेंगे, 1000 का 10.25% जब हम निकालेंगे तो बटे 100 कर देंगे। देखो ये पॉइंट से इधर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1025 बटे 10। तो 1025 बटे 10 को क्या लिख सकते हैं? जो हमारा ये यहाँ पर हम ये निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1025 बटे 10 को यही तो लिखा जाएगा 102.5। ये हमारा 1000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? फ्रेंड्स यही हमारी ट्रिक है। ध्यान रखना ये 2 वर्ष के लिए लगाएंगे। अगले पार्ट्स में मैं बातें करूंगा, अगर समय 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा तो उसकी भी ट्रिक है बिल्कुल सेम टू सेम। पहले ये बताइए, अभी फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं, ये किसको नहीं बात समझ में आई। एक बार फिर से बता देता हूं एक नया एग्जाम्पल लेकर। देखो सपोज हमारे पास मूलधन, चलिए हमने सवाल लिए हैं, ऐसे ही सवाल मैंने आपको सारे दिए हैं। एक बार फिर से बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा हो जाएगा दर गुणा समय। ये परसेंटेज में आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जितना मूलधन दिया है उसका उतना ही परसेंट निकाल दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको हम कह देंगे दर की घात 2, इधर पॉइंट लगा देंगे, प्लस उसमें जोड़ देंगे साधारण ब्याज। ध्यान रखना इसको इधर से लेके जाना है। बस ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की वो आ जाएगी परसेंटेज, मूलधन का उतना ही परसेंटेज निकाल दो, 2 वर्ष का उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और देखो अगर अंतर पूछेगा, चलिए मैंने बहुत सारे सवाल आपके सामने रखे हैं इसी टाइप के। अब चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। देखो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से सरल ब्याज अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा? बताइए। अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे फॉर्मूले से तो कितना समय लगेगा ये सोच के बताइए। पहले आप इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे चक्रवृद्धि ब्याज का, उसके बाद दोनों का अंतर करोगे तब आपका उत्तर आएगा। ज्यादा भी नहीं, 2 से 3 मिनट आपके वेस्ट होंगे अगर आप बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो। क्योंकि मैंने जो आपको ये फॉर्मूला लिख के दिखाया है, ये वाला ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये जो फॉर्मूला है ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ये फॉर्मूला बहुत ही कैलकुलेशन मांगता है। जितना यहाँ पर घात बढ़ेगी उतना ज्यादा ये कैलकुलेटिंग हो जाएगा, इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और एग्जामिनर चाहता है कि आप परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करो, उसकी यही तो रणनीति होती है। एग्जामिनर आपको परीक्षा में पास करने के लिए पेपर नहीं बनाता, वो आपको परीक्षा से बाहर करने के लिए पेपर बनाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया। वही वैकेंसी 1000 है, फॉर्म 1 करोड़ आ रहे हैं, तो 99,00,000 लोगों को तो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना है। तो एग्जामिनर की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे एलिमिनेट किया जाए स्टूडेंट्स को, और वहां पर वो चाहेगा आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो हमें सवाल में कहा गया है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। तो यहाँ पर हम फटाफट ये कर सकते हैं, क्या साधारण ब्याज कितना होगा? मैंने आपको बताया जो वर्ष दिए जाएंगे, जो दर दी जाएगी, दोनों के आपस में गुणा कर दो तो उतने ही परसेंट होगा। साधारण ब्याज हुआ हमारा 20%, भाई 2 गुणा 10 करोगे तो 20% साधारण ब्याज हुआ। उसी प्रकार हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पता कर लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया है, दर की घात 2 करो, दर की घात 2 करेंगे तो यहाँ पर दर कितनी है? 10 है, इसकी घात 2 करेंगे तो 100 आएगा। 100, हमें 100 के 2 अंक लेने हैं, जो बचेगा उसको हासिल लगा देंगे इधर। तो देखो यहाँ पर हमने कह दिया 10 की घात 2 अर्थात 100 के हमने 2 जीरो ले दिए, इधर पॉइंट लगा दिया। और फिर ऐसा ही कितना है? 20% ही तो है साधारण ब्याज, और इधर जो एक बचा ये इधर जोड़ दो, तो हमारे पास आ गया 21.00% अर्थात 21% आया चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे पूछा है दोनों का अंतर, तो बताओ साधारण ब्याज 20% है, चक्रवृद्धि ब्याज 21% है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 1% ही तो आएगा। भाई दोनों का अंतर 1% आया, आया कि नहीं आया? दोनों का अंतर 1%, और बस 1000 का 1% कितना होगा वही आपको बताना है। तो 1000 का 1% होगा 100 रुपए।
यहाँ पर बस हमें इतना ही करना है कि दोनों का अंतर बताना है और दोनों का अंतर हमने पता कर लिया, वो है 1%। तो जो हमें मूलधन दिया है 10,000, इस 10,000 का जब हम 1% निकालेंगे, तो कितना आएगा? 10,000 गुणा 1/100 करेंगे तो 10,000 के 2 जीरो कट जाएँगे, ऑप्शन नंबर बी 100 आ जाएगा उत्तर। बताओ इसमें कितना टाइम लगा करने में? अगर आप इसको फ़ॉर्मूले से करो, अभी करके देखो कितना टाइम इसको आप लगाओगे और फिर इस ट्रिक से करना, कितना समय आपको लगता है? ये मैंने आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, वरना इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। जब भी और ऐसे सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, डायरेक्ट फ़ॉर्मूले पे सवाल आने बंद हो गए, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से कह देता हूँ, समझा देता हूँ। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि जो 10,000 रुपए हैं 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें अंतर बताना था, कितना होगा? तो मैं इसको एक बार इरेज़ करके आपको शुरू से फिर से बता देता हूँ, हमने क्या किया सवाल में। हमने ये किया कि जो साधारण ब्याज की दर है वो निकाल दी एक साइड में तुरंत। हमें पता है कि अगर साधारण ब्याज की हम वो निकालेंगे दर या कितने परसेंट साधारण ब्याज होगा, इस मूलधन का, ये जो मूलधन हमें दिया है 10,000 रुपए, 2 वर्षों में इसका कितने परसेंट होगा? तो हमने कह दिया R गुणा T कर दो। R 10% है, समय 2 वर्ष है, तो हमारे पास आ गया 20%। ये तो आया हमारे पास साधारण ब्याज। इस 10,000 का 20% निकाल दो 2 वर्ष का, उतने रुपए आपके आ जाएँगे। उसी प्रकार हमने पता करा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो हमारा कितना होगा? वो होगा R की घात 2 अर्थात 10 की घात 2 आएगा डबल ज़ीरो, पॉइंट लगा दिया, हालाँकि 100 बनेगा, जो 1 बचा वो इधर हासिल में और इधर प्लस साधारण ब्याज करेंगे तो 20 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21% आपका बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और 20% आपका बनेगा सिंपल इंटरेस्ट। हमसे पूछा दोनों का अंतर, तो 20% और 21% में अंतर 1% का होता है। तो बस इस 10,000 का 1% आप निकाल दीजिए। जब इसका 1% निकालोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ₹100। देखो ये सवाल कितना टफ बन सकता था अगर वो ऑप्शन यहाँ पर ना दे। ये 50, 100, 150, 200 अगर ये रुपए में ना दे, वो परसेंटेज में दे दे, तो मैं दावा कर सकता हूँ आधे से ज़्यादा बच्चे इस सवाल को देखते ही छोड़ देंगे ऑप्शन। अगर ऑप्शन यहाँ पर ये है ही ना, सपोज़ 100, 50, 150, 200 ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन आपके परसेंटेज में है, 1%, 2%, 20%, 11%। तो हमारी इस ट्रिक से डायरेक्ट उत्तर आएगा 1% कि नहीं आएगा? अगर एग्ज़ामिनर ये परसेंटेज में उत्तर दे दे, तो आधे से ज़्यादा बच्चे ऑप्शन देखकर ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा बहुत लंबा हिसाब-किताब हो गया है। पहले साधारण ब्याज लगाओ फ़ॉर्मूला, वो निकालो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फ़ॉर्मूला लगाओ, वो निकालो, फिर दोनों का अंतर करो, फिर उसको परसेंटेज में बदलो। एक ही सवाल में ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 10 मिनट आपके चले जाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा नहीं देर करनी है, अब हम फटाफट अपने और प्रश्नों पर चलते हैं। ये मैंने पहला प्रश्न आपको बताया ट्रिक के साथ, ये हमारा पार्ट 1 है। हम चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही आसानी से खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे और इसके साथ-साथ हम साधारण ब्याज भी पढ़ते चलेंगे। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको जितने टफ अभी तक लगते थे, अब नहीं लगेंगे, अब आपको बहुत आसान लगेंगे। देखो प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ो। दूसरे प्रश्न में कहा है कि 8,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से एसआई और सीआई निकालिए। एसआई और सीआई निकालिए या फिर डायरेक्ट बोल दिया एसआई निकालिए चलो। ये थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पे एसआई नहीं पूछा गया है, बस सीधा सीआई पूछा गया है। सीआई कितना होगा अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। तो हमने क्या ट्रिक निकाली अभी, हमें सीधा ये बता देना है कि सीआई कितने परसेंट होगा टोटल 8,000 का, ये बता दो बस। कैसे पता करेंगे? पता ऐसे करेंगे कि r की घात 2 करो, यहाँ पर पॉइंट लगाओ। 2 अंक लेने हैं बस, r की घात 2 करके यहाँ पे 2 अंक लेने हैं। इधर पॉइंट लगा दो और जो हमारा एसआई है उसमें जोड़ दो। यहाँ पर प्लस कर दो बस। तो देखो करो, r यहाँ पर हमारे पास कितना है? 12% है। 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें पता है 144 होता है कि नहीं होता है? हमें तो 2 अंक लेने हैं तो 44 ले लो। तो हमने यहाँ पर 44 ले लिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 12 गुणा 2 कर दो, 24 होगा और ये 1 जो बचा इधर ये हासिल जुड़ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ गया 25.44%। ये हमारे पास आ गया। जो हमें मूलधन दिया है 8,000 रुपए, तो 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो 25.44% निकलेगा। 25.44%। तो हमसे यही पूछा गया है कि सीआई कितना होगा? तो ये जो 8,000 है इसका तुम इतना निकाल दो। तो सीआई हमारे पास कितना हो जाएगा? सीआई हो जाएगा 8,000 का ये जो आया हमारे पास 25% 44
बटे 100। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट काट दो और ये 2 जीरो काट दो। नीचे से का 1 जीरो उड़ा दो, यहाँ का 1 जीरो उड़ा दो। हमारे पास अब बचा सीआई। सीआई हमारे पास बचा 8 गुणा 2544 बटे 10। बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट। 8 की गुणा इससे कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा लगभग लगभग कितना आ जाएगा? आप इसकी गुणा करेंगे तो देखो चलो कर ही देते हैं। इसकी जब 8 गुणा 2544 करोगे तुम तो आ जाएगा ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा शायद। हाँ, बिल्कुल यही आएगा, 2 है ये और बटे 10 चल ही रहा है। 1 पॉइंट इधर लग जाएगा तुम्हारा 1 अंक बाद। तो देखते हैं कौन-सा उत्तर आपका दिख रहा है। 20 35.2 आपका उत्तर आ गया सीआई। 20 35.2 आपका आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में आपको मैच नज़र आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 20 35.20। बताइए कितना आसान ये काम लगा आपको? अभी जब सवाल हमने जैसा पहला वाला करा है, उस वाले में देखना कितना आसान ये सवाल लगता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। देखो प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि 5,000 को पहले वर्ष 8% और दूसरे वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए लगाया गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमें ये बताना है। तो देखो इसमें तो हमारी मजबूरी है क्योंकि दर अलग-अलग है। मजबूरी भी तो नहीं कह सकते। इसमें तो हमें साधारण ब्याज पे ही फॉर्मूला लगाना होगा। भाई पहले 5,000 का 8% निकाल दो। कितना आएगा फटाफट निकाल दो। देखो आपको थोड़ी-सी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। तो जब हम ऐसा ही निकालेंगे 5,000 का 8% कितना आएगा? शुरू के वर्ष का निकाल रहे हैं, पहले वर्ष का। तो 5,000 गुणा 8 बटे 100 करेंगे, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएँगे, तो सीधा-सीधा हमारे पास ये तो बचेगा 50 गुणा 8। जब इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर ही होते हैं, हमें पता है। ये पहले वर्ष का आया ₹400 ब्याज। अब हमें दूसरे वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैंने पहले वर्ष के लिए निकाला, तो दूसरे वर्ष के लिए अब जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5,000 प्लस 400। तो दूसरे वर्ष का जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चाहे वो उसको साधारण इंटरेस्ट कह दो, क्योंकि अब हमारा मूलधन हो गया 5400। तो अब हमें निकालना है 5400 पे। 5400 कैसे हुआ? 5,000 मूलधन था प्लस 400 ब्याज हो गया और कितने परसेंट निकालना है इसका? 10% निकालना है। तो गुणा 10 बटे 100 कर देंगे। तो कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। हमारे पास बचा 540। बताओ पहले वर्ष का जो ब्याज लगा वो 400 लगा, दूसरे वर्ष का लगा 540। हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमसे ब्याज पूछा है कितना होगा? तो दोनों ब्याज जोड़ दो। 400 और 540 हो जाएंगे कितने? 950 या 940? 940 ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? बहुत ही आसान सा सवाल था, अलग-अलग दर दी थी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, 2 लाइन में हमारा उत्तर आ गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई पहले वर्ष का ब्याज ₹400 आया, दूसरे वर्ष का ब्याज आया 540। तो हमसे यही तो पूछा टोटल ब्याज कितना आया? तो टोटल ब्याज आ गया हमारे पास 940। दोनों को जोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि 6,000 की राशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी? बताइए कितनी हो जाएगी? आप इसको फॉर्मूले से करोगे? तो करके देखिए कितना टाइम लगेगा और आप इसको ट्रिक से करेंगे तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखो हमें पता है कि हम सीआई निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा? r की घात 2 करेंगे, जब 10 की घात 2 करेंगे तो 100 आएगा और 100 के हमें 2 जीरो लेने, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, जो एक बचा 100 का वो हासिल जोड़ देंगे और साधारण ब्याज निकाल देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 1 जुड़ा तो 21। बस ये आ गया हमारे पास 21% चक्रवृद्धि ब्याज। इस 6,000 का 21% निकाल दो, हमारा उत्तर आ गया। हमारा जो सीआई आएगा वो आएगा 6,000 का 21% निकाल दो, बटे 100 कर दो। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बचा 60 गुणा 6। 21 अंक कितने होते हैं? 125, 126। तो 126 के पीछे 1 जीरो लग जाएगा। तो सीआई हमारे पास आ गया 126 अर्थात ₹1260। ये हमारा ब्याज आया। अब हमसे क्या पूछा है प्रश्न में? 1 सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। ₹1260 हमारा ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ₹1260 हमारा आ गया ब्याज। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी? अर्थात मिश्र धन पूछा है।
तो 6000 में 1260 जोड़ दो तुम, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6000 में 1260 जोड़ोगे तो 7200 तो होगा। 1260 7000, ऑप्शन नंबर भाई 6000 में ये जोड़ दोगे तो 7260 होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इससे डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर कैसा आएगा? हमें पता चल गया हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है 21% है। याद करो परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया था, परसेंटेज में मैंने आपको बताया था। हम यहाँ से अगर हम प्रश्न को मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा-सा गलत पढ़ लिया, गलत तो नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी में थोड़ा-सा प्रश्न को गलत समझ लिया, मैंने सोचा कि हमें ब्याज बताना है, उत्तर हमारा आ गया है। मैं आपको टाइम कैसे बचाना है एग्ज़ाम में वो बता रहा हूँ। हमें बताना है, अगर ब्याज बताना होता तो हमारा जो मूलधन है ये 6000, हमें इसका 21% निकाल दिया तो हमारा ब्याज आ गया, कितना आ गया? 1260 रुपए। लेकिन हमसे उसने पूछा राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात मिश्र धन पूछ रहा है। तो मैंने आपको याद करो परसेंटेज में बताया था, ये जो 6000 रुपए हमारा मूलधन है, ये अपने आप में अभी 100% है कि नहीं है? ये 100% हमारे पास 6000 रुपए है। और चक्रवृद्धि ब्याज 21% बढ़ जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल जब इसमें जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 121% होगा कि नहीं होगा? बस यही करना था इसमें। भाई 100% बराबर 6000, 121% बराबर क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का जो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6000 गुणा 121 बटे 100। 100 के 2 जीरो, 6000 के 2 जीरो से कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क बराबर बचा 60 गुणा 121। जब आप 60 गुणा 121 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7260। देखो करके देख लो, यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 की गुणा करनी 21 से, 6 एकम 6 होते हैं, 6 एकम 6, हासिल लगा कोई नहीं, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 1 जीरो ऐसे ही लगा दिया। 7260 आपका उत्तर आ गया। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। अगर आप इनको फॉर्मूले से करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता है। देखो जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल आपको बहुत ही लेंथी लगेगा, बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा। इसको आप अगर ट्रिक से करोगे तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा, इससे आसान कुछ लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ो जरा क्या कहा है प्रश्न में। प्रश्न में कहा है कि 9000 पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर से एसआई और सीआई में अंतर कितना होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। मूलधन हमें दिया है 9000, समय 2 वर्ष है, दर दी है 15%। तो बताइए कितना टाइम लगेगा इसको करने में? हमने फटाफट ये बता दिया कि जो हमारा साधारण ब्याज होगा, वो तो होगा 30%। भाई 2 गुणा 15 करोगे, तो 30% होगा साधारण ब्याज। उसी प्रकार हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा? दर की जब हम यहाँ पर 2 करेंगे, तो 15 गुणा 2 बताइए 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है कि नहीं? 225 का हमें यहाँ पर 25 लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25 और जो 2 बचा ये हासिल में जोड़ देंगे इधर, फिर पॉइंट लगा दिया इधर और हमने निकाल लिया अब हमारा साधारण ब्याज 30 है, इसमें 2 और जुड़ेगा तो 32 आएगा कि नहीं आएगा? बस हमारे पास ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल जो हमारे पास 9000 रुपए हैं, इसका ब्याज हमें 2 वर्षों का मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज 32.25%। कितना अंतर नज़र आ रहा है तुम्हें? साधारण ब्याज है 30% और चक्रवृद्धि ब्याज है 32.25%। तो अंतर कितना है दोनों में यही तो बताना है। दोनों में अंतर है 2.25%। अगर ये अंतर हमें परसेंटेज में दिया होता, तो हमारा डायरेक्ट उत्तर आता 2.25%, लेकिन हमें तो रुपए में दिया है। तो बस ये जो हमें मूलधन दिया है 9000 रुपए, इस 9000 का तुम 2.25% निकाल दीजिए, वही हमारा उत्तर होगा। बताइए कितना आसान सवाल था। इसको अगर तुम अभी फॉर्मूले से करते, तो हमने 3 लाइन में ये पता कर दिया कि 2.25% उत्तर होगा और जबकि इस 3 लाइन में आपका जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, वही चलता रहता। फिर तुम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाते, फिर दोनों का अंतर करते। हमने यही पता कर लिया कि 2.2% 2.25% अंतर होगा। तो बस ये जो हमारे पास 9000 है, इस 9000 का 2.25% निकाल दीजिए, हमारा अंतर आ जाएगा। तो 9000 का जब आप 2.25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बटे 100 ही तो करना है। देखो परसेंट ये जो पॉइंट है 2 अंक बाद लगा हुआ है, तो यहाँ से 2 जीरो उड़ा दो। ये वाला 1 जीरो भी 100 से उड़ा दो। तो अब हमारे पास बचा 9 गुणा 225 बटे 10। बस 9 गुणा 225 कर दो जितना भी होगा और फिर उसके बाद 1 अंक बाद पॉइंट लगा देना।
तो देखो सवाल के ऑप्शन कैसे देखते हैं। ये देखो कितने अंक बाद पॉइंट, कोई है ऑप्शन जिसमें पॉइंट लग रहा हो? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पॉइंट नजर आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे पॉइंट नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। मैं क्यों गुणा करूं, मेरे पास इतना एग्जाम में टाइम नहीं है। मैंने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया कि एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट में दिया है, वो है ऑप्शन नंबर सी। बस आंख बंद करके लगा दीजिए। अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी होता पॉइंट में, कैसे पता चला कि पॉइंट में आएगा? वो ऐसे पता चला, देखो नीचे बटे में 10 है। भाई इनकी तुम गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ऊपर, और बटे में 10 है, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। पूरा पूरा तो तब कटता जब पीछे जीरो होता। यहाँ पर पीछे जीरो नहीं है, तो पॉइंट में ही आना है। देखो करके देख लो। 9 गुणा 225 करो तो 9 पंजे कितने होते हैं? 9 पंजे होते हैं 45, 45 का 5, हासिल लग गए 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ये आपका गुणा करके आया। गुणा तो हमने गड़बड़ नहीं कर दी। 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, और 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 दूनी 18, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 2। हाँ ठीक है, 2020 बटे 10, 2020 बटे 10। तो यहाँ पर पॉइंट कितने अंक बाद आपका लगेगा? पॉइंट एक अंक बाद लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉइंट लग जाएगा आपका एक अंक बाद, तो हमारे पास हो जाएगा 202 बटे, सॉरी 202.5। हालांकि उत्तर लगभग में दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, अगर दूसरा ऑप्शन भी कोई पॉइंट में होता तो हम चेक कर देते। देखो लगभग में दिया उत्तर, कोई बात नहीं है, इतना चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। ये बात बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे, तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। फॉर्मूले वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर डायरेक्ट हमें लग रहा हो कि एक दो लाइन का सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा तो ठीक है। अब यहाँ पर हमें दो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साधारण ब्याज का अलग लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग लगेगा, फिर दोनों का अंतर करेंगे। इतना टाइम नहीं होता पेपर में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। देखो ये तो सिंपल सा सवाल आपको दिया है। इसमें कहा गया है कि 12,000 की राशि 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा, यही पूछा है। तो बताओ कितना होगा साधारण ब्याज? समय 2 वर्ष है, दर 8% है, तो कितना होगा? 2 गुणा 8 करेंगे तो 16% होगा। बस 12,000 का 16% निकाल दो। तो देखो यहीं से तुम मन मन में कर सकते हो। 12,000 का 100%, ये 16% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 120 गुणा 16। बस ये हमारा ऐसा ही आ जाएगा। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? भाई हमने पता कर लिया कि हमें साधारण ब्याज निकालना है। समय 2 वर्ष है, दर 8% है, तो साधारण ब्याज कितने परसेंट आएगा टोटल? 16% ही तो आएगा। तो ये जो मूलधन है 12,000 रुपए, इस 12,000 का 16% निकाल दो, वही उत्तर होगा। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? अब देखो इसमें भी आपको पता करना है, तो अंत में एक जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंत में जीरो होगा, तो एक जीरो तो होगा, सभी में जीरो दे रखा, कोई बात नहीं। अब देखो 16 दूनी 32 होते हैं, 32 का 2 होगा। बस जीरो के बाद मुझे समझ में आ गया कि 2 होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आगे की फालतू की गुणा मैं क्यों करूं? इसी को कहते हैं एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना, स्मार्टली सोचना। अगर आप इसको गुणा करोगे, आपको क्या वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा क्या? हमें तो फटाफट बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पर जीरो है, कोई बात नहीं, सब में जीरो दे रखा है, तो दूसरा अंक क्या होगा जीरो के बाद? हमने पता करा तुरंत, 16 दूनी 32 होते हैं, 32 का 2। बस दूसरा अंक हमें ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है 2। बाकी की गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली के लिए कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक लाइन में हमारा सवाल हो गया। इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे। मेन लड़ाई कैलकुलेशन की है, उससे आपको बचना है और ज्यादा से ज्यादा आसान करना है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ? ऐसे हुआ, हमें समय 2 वर्ष दिया है, दर 8% दी है, अर्थात हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा साधारण ब्याज, वो 16% मिलेगा 2 वर्ष का। और ये 16% कितने मूलधन पर मिलेगा? 12,000 पर मिलेगा। तो 12,000 का 16% निकाल दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1,920 रुपए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 मैंने
ये हर क्वेश्चन के बाद इतनी जगह छोड़ी थी, मुझे लग रहा था कि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन आप देखिए 2 से 3 लाइन में आपका उत्तर आ रहा है। देखो प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 7 में कहा है कि 15,000 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? कुल मिला के हमसे मिश्र धन पूछा है। कितनी राशि प्राप्त होगी? तो देखो कितने आसानी से हम इसको कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमें लगाना है 2 वर्ष के लिए, दर 10% है, तो हम फटाफट ये पता कर लेंगे कि हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है, दर की घात 2 करेंगे, अर्थात 10 की घात 2 करेंगे तो 100 आएगा, 100 के हमें 2 जीरो लेने हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 100 में 1 बचा वो हमें इधर जोड़ देना है हासिल में, और इसका साधारण ब्याज कितना होगा? 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। बस, इतना काम हमें करना है। ये जो 15,000 रुपए हैं 10% की दर से हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो 21% मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो हमने पिछले सवाल में गड़बड़ कर दी थी, गड़बड़ नहीं करी थी, ध्यान से नहीं पढ़ा था सवाल, हमारा थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा हो गया था। हमसे पूछा है कुल राशि, अगर हमसे ब्याज पूछता तो इस 15% 15,000 का हम 21% निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब हमसे कुल राशि पूछी है, तो कुल राशि कितने परसेंट हो जाएगी? 121% होगी कि नहीं होगी? भाई 100% तो ये आपका मूलधन रहेगा और 21% इस पे ब्याज मिलेगा, तो कुल राशि 121% होगी। तो बस हमारे पास सिंपल सी ट्रिक ये है कि 100% तो है हमारे पास 15,000, ये हमने परसेंटेज में पढ़ी है, तो हमें बताना है, चूँकि टोटल राशि बतानी है तो 121% होगी, क्योंकि 21% ब्याज है, तो 121% बराबर कितना होगा यही हमें चेक करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। भाई 100% बराबर 15,000, 121% बराबर कितना होगा? जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास आ जाएगा 15,000 गुणा 121 बटे 100। 100 के 2 जीरो इस 15,000 के 2 जीरो से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा 150 गुणा 121। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? देखो यहीं पर फिर हमें गुणा करनी है। अब हमें थोड़ा-सा स्मार्ट अप्रोच लेना है। देखो अंत में 0 तो आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद आएगा 15 एकम 15 होते हैं, 15 का 5, 0 के बाद 5 आएगा। कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है? देखो 2 ऑप्शन की लड़ाई है यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। तो देखो सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। चलिए थोड़ा-सा और आगे गुणा करनी पड़ेगी एक स्टेप और गुणा कर लेते हैं। जब 15 एकम 15 हो गया, 15 का 5 हासिल लग गया 1, 15 दूनी 30 और 1 हासिल का 31। अब देख लो कहाँ पर है 5 के बाद 1? ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन-सा है ये? जो भी है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? पूरी गुणा करने से बच गए। अगर यहाँ पर ये हमें 5-5 ना दिया होता तो हमारा काम बहुत आसान हो गया था। हमें हर स्टेप पर कोशिश करनी है कि हमारा टाइम बचे। जितना हमारा टाइम बचेगा उतना टाइम हम दूसरे सवाल पर दे देंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 1 है। आपको मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना कन्फर्म करा दूंगा कि आपका चाहे कोई सा भी प्रश्न फिर पूछा जाए, आप उसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाओगे। देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि 20,000 की राशि 2 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? बताओ, सेम सवाल है कि नहीं है? अभी जो हमने ऊपर वाला सवाल किया है सेम टू सेम। अब देखो इसको तुम फॉर्मूले से करके देखना, ये 20,000 मूलधन है, हमसे पूछा मिश्रधन कितना होगा? तो हमारे पास पहले ये पता करना है कि सीआई कितना आएगा। दर हमारे पास है 5%, तो 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं? यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और प्लस एसआई करते हैं, अर्थात साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना होगा 2 वर्षों का 5% की दर से? 10% ही तो होगा। तो हमें जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 10.25%। अगर वो हमसे ब्याज पूछता चक्रवृद्धि ब्याज की कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 20,000 का हम 10.25% निकाल देते, हमारा उत्तर आ जाता। लेकिन हमसे उसने पूछा है कुल राशि कितनी होगी, अर्थात मिश्र धन पूछा है। तो बस फिर वही ट्रिक, भाई 100% बराबर हमारे पास है 20,000 रुपए। तो अब ये चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा 10.25%, तो हमारे पास टोटल कितनी परसेंट हो गया? टोटल हमारे पास हो गया 110.25%।
10.25% कितना होगा, यही हमें बताना है बस। 100% बराबर 20,000 है, 110.25% कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20,000 गुणा 110.25 बटे 100। देखो जब भी आपके पास पॉइंट दिए हो और गुणा में जीरो वाली संख्या दी गई हो तो कोशिश करो पॉइंट से जीरो काट दो। देखो यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 जीरो कट गए। क्यों कट गए, इसका लॉजिक ये है, जब हमें पॉइंट हटाना होता है तो जितने अंक बाद पॉइंट है उतनी गुणा ऊपर से उतने जीरो वाले अंक से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 अंक बाद पॉइंट था तो 100 से ऊपर गुणा करते, 100 से नीचे गुणा करते। अब ये होता है कि जीरो से जीरो कट जाता, पॉइंट से पॉइंट कट जाता। पॉइंट के बाद थोड़ा सा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। उसके बाद ये नीचे जो 100 है इसके 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 गुणा 110, 25। बताइए कितना आ जाएगा इसका उत्तर, बस इसके गुणा कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखो 2 गुणा 10 करेंगे तो लास्ट में मतलब ये 2 गुणा 11,025 जो भी है, इसकी जब गुणा कर देंगे तो 22,050 होगा ना, सीधा सीधा दिख रहा है। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई, ये बात किसको नहीं समझ में आई। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगने लगे होंगे। आपका यहाँ पर जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो रहा है। हालांकि हमने परसेंटेज पढ़ लिया है चैप्टर बहुत आसानी से। अगर आपको कोई समस्या है तो आप क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और आपका जो साधारण ब्याज है वो भी क्लियर हो रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो हमारा उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे वो ब्याज पूछता तो बस इसका जो हमें मूलधन दिया है 20,000, इसका हम इतना परसेंट निकाल देते, हमारे पास ब्याज आ जाता। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज इतना ही आसान है। हमें डरा दिया जाता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ये और वो दुनिया भर की बातें। अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो दिक्कत ये होती है कि कैलकुलेटिंग होता है बहुत ज्यादा, हमारा टाइम वेस्ट होता है पेपर में और उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान सा प्रश्न आपके सामने है। इसको हम कई बार कर चुके हैं, अब इसको आप चाहें तो मन मन में कर सकते हैं। देखो इसमें हमसे कहा गया है कि 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से एसआई और सीआई का अंतर बताना है, कितना होगा। तो देखो 2 वर्ष का समय है, दर आपके पास 10% है, आपका जो एसआई है, एसआई हो जाएगा अर्थात साधारण ब्याज, वो हो जाएगा 20%। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो इसकी घात 2 करोगे, डबल जीरो होगा, हासिल 1 लगेगा, ये आ जाएगा आपका 21%। दोनों में अंतर कितना नजर आ रहा है, दोनों में अंतर 1% आ रहा है। तो जब तुम इसकी 1% निकाल दोगे, 4,000 का 1%, तो 40 ही तो बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, मन मन में आपका ये सवाल हो गया। अगर आप इस प्रश्न को फॉर्मूले से करोगे तो आप खुद देखना कितना टाइम लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया हो, वैसे तो आशा करता हूं कि आ गया होगा, पर अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से बता देता हूं। हमसे पूछा है कि 4,000 2 वर्षों के लिए, 4,000 का कोई मूलधन है, 4,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का अंतर बताना है कितना होगा। तो हमने ट्रिक क्या समझी है, ट्रिक ये समझिए कि अगर हमें एसआई निकालना होगा, साधारण ब्याज निकालना होगा, तो हम आर गुणा टी कर देते हैं, अर्थात दर गुणा समय। तो 20% तो आएगा हमारा साधारण ब्याज, 2 वर्ष का 4,000 पर 20% साधारण ब्याज मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज हमने कैसे पता करना है, दर की घात 2 करो, अंत के 2 जीरो लगाओ और यहां से मतलब अंत के 2 जीरो लो, यहां से इधर से शुरू करना है और फिर उसमें एसआई जोड़ दो। अगर 2 जीरो से तीसरा जीरो फालतू है वो हमारा हासिल बन जाएगा। तो वो हमने पता कर लिया, वो 21% आया, साधारण ब्याज 20% आया, दोनों का अंतर 1% आया। 4,000 का 1% निकाल दोगे तो 40 उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से जो साधारण ब्याज है वो 2,000 है, तो सीआई कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये बताना है। तो ये तो देखो तुम्हें डराने के लिए दे दिया उसने, इसमें कुछ करना थोड़ी है भाई। कोई राशि है 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से
साधारण ब्याज तुम्हारा है, देखो ये कितना लॉजिकल सवाल है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, चलिए इसमें आप फॉर्मूला लगाइए और अपने फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल के बताइए मुझे कितना आएगा। इसमें मूलधन ही नहीं है, पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एसआई का, पहले मूलधन निकालेंगे, फिर जो मूलधन आएगा उस मूलधन पे फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझे भाई? इसमें हमें मूलधन दिया ही नहीं है, हमें सीधा ब्याज दे दिया साधारण ब्याज का कि 2000 का ब्याज मिलेगा आपको, और कितने परसेंट पे? 10% पे 2 वर्ष का जो आपको ब्याज मिला वो मिला 2000। तो अब देखो हमारी ट्रिक क्या कहती है, ये जो हमारा साधारण ब्याज है ये 2000 रुपए है। तो हमने ये पता कर रखा है कि जो साधारण ब्याज हम निकालेंगे वो हम वर्ष गुणा दर कर देंगे कि नहीं। तो हमारा जो साधारण ब्याज आएगा उसकी जो मतलब टोटल कितना परसेंट आएगा, वो आएगा 20%, और ये 20% हमें दिया है 2000 रुपए। बताइए ये बात किसी को समस्या समझने में? हमें तो बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? दर की घात 2 करेंगे अर्थात 10 की घात 2 करेंगे तो 100 होगा। 100 के डबल जीरो पॉइंट लगा दिया, एक हासिल लगा, और हमारा जो साधारण ब्याज है 20 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो 21 होगा। तो ये 21% आया कि नहीं आया? मैं इसको इरेज कर देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज हमने पता कर लिया 21% होगा। तो बताइए भाई 20% साधारण ब्याज है वो 2000 के बराबर है, 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20% बराबर 2000, 21% बराबर कितना? बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये बात किसको नहीं समझ में आई मुझे ये समझा दीजिए। और मुझे दूर से नजर आ रहा है 1% की वैल्यू यहाँ पर 100 आ रही है, 21 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर आप फॉर्मूले बेस पे करोगे तो आप इलझ जाओगे, टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये ट्रिक हमारी बहुत काम की है, आपके सटीक आंसर आएंगे, मिनिमम टाइम में आएंगे। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो हमारे आज ये जो पार्ट 1 पर आधारित सवाल थे, हमारी ट्रिक थी। और ध्यान रखना ये ट्रिक थी हमारी जब समय 2 वर्ष दिया गया होगा। हमारा जो अगला पार्ट होगा जब समय 3 वर्ष होगा उस पर आधारित होगा, और वो भी इतना ही आसान होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अब आपसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको अब हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर देश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।